मेरे एक दोस्त हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर भी अपनी रूटीन बदलते हैं और मैदे वाली सारी दवाइयाँ भी इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो माहौल ना पैदा करें कि हर चीज़ दुनियादारी हो जाए, हर चीज़ दुनियादारी नहीं, हर चीज़ को एक नया रूप दे दिया जाए और नया से नया माल कमाने का सलीका बनाया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रमज़ान तो इसलिए था ना कि उसमें कम खाना है, थोड़ा खाना है, लेकिन अगर बंदा कहे कि मैंने सुबह का चूंकि खाया नहीं लिहाजा अब शाम को इतना खाना है कि हफ्ते से पहले पहले डॉक्टर के पास भी जाना है, मैंने वो सारा पूरी करनी है रूटीन, तो फिर वो मकसद को नहीं ना समझा, फिर उसने उस खूबसूरती को नहीं पाया जो खूबसूरती उसको दीन देना चाहता था। एक तो रमज़ान की फजीलत को समझना है, और फिर जब हम रोज़ादार हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफहूम को खोल के बयान किया। फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गीबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करना तो रोज़े का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद हो जाना ही जरूरी नहीं, उसको फिर अपने मनसब का लिहाज करना भी जरूरी है कि मैं उस्ताद हूं। वालिद का सिर्फ वालिद हो जाना ही कमाल नहीं, उसको फिर उस मनसब के तकाज़ों को भी समझना चाहिए कि मैं एक बाप हूं। अब मैं रूटीन में वो आजाद नहीं हूं कि जहां मेरा जी चाहेगा जाऊंगा, जहां मेरी तबीयत चाहेगी मैं खाऊंगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं वो काम करूंगा। अब आप सरपरस्त हैं, सरबराह हैं। इंसान देखे ना, एक शख्स है वो आलिम है, अब इल्म पढ़ लेना सिर्फ कमाल नहीं, वो अपने मनसब को भी तो समझे ना, उस मनसब के वकार को, उसके लिहाज को भी तो समझे ना। एक आदमी अगर उम्र रसीदा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, और वो चाहता है कि मेरी बुजुर्गी की वजह से मेरा इकराम किया जाए, तो उसे अपने मनसब का भी लिहाज करना पड़ेगा। उसको हजरत सादी फरमाया करते थे, मैंने 18-18 साल के बुजुर्ग देखे और मैंने 75-75 साल के बच्चे देखे। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे उम्र हो गई लेकिन अपने मनसब का ख्याल ना किया, आदत बच्चों वाली रही। और फरमाते मैंने ऐसे लोग देखे जिनको शुरू वक्त में ही अल्लाह वालों की सोबत नसीब आई, तो वो जो बुजुर्गी है वो फिर उम्र की वजह से नहीं मिली, वो अल्लाह ने इल्म और अमल की वजह से अता फरमा दी। तो अपने मनसब का लिहाज करना कि मेरा ये मनसब है। इसी तरह जब हमने रोजा रखा हुआ होगा ना, तो फिर हमने इस मनसब का भी लिहाज करना है कि मैं रोजेदार हूं। फिर खाली भूखे प्यासा नहीं रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोजा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जजा दूंगा रोजे की, मैं खुद जजा दूंगा रोजे की। और हुजूर फरमाते रोजा ढाल है, जो शख्स रोजादार हो वो बेहूदगी से, फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे तो पता क्या जवाब दे? उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, करीम महबूब फरमाने लगे मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा वक़्त वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा। और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से, अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूं।
और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये दो लफ्ज़ है ना, वो सूफिया है ना, अल्लाह के नेक बंदे जो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, कभी मालिक एक दफा कभी तेरा जलवा मिले, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, और जो सारी जिंदगी कहते रहे कि हम तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, ये देखो उन्हें इनाम मिलने लगा है। जो उसकी राह के सवाली थे, जो उसके रास्ते के मुसाफिर थे, जो उसे पाना चाहते थे, जो उसकी दीद करना चाहते थे, जो उससे मिलना चाहते थे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजादार को 2 खुशियां मिलेंगी। एक खुशी उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा, तो उस वक्त रोजादार को खुशी होगी। मेरे दोस्तों, खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज बड़े हसीन नहीं कि रोजादार की रब से मुलाकात होगी, ये ही लफ्ज बड़े बाकमाल नहीं। एक रवायत में तो ये है ना कि रोजा मेरे लिए है, मैं उसकी जज़ा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोजा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोजे की जज़ा हूं। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के सूफिया ने ना कुछ चीज़ों को बड़ा खोला है। आरफ रूमी कहते हैं कि एक दिन ना महमूद गजनवी ने खजानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े, कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई खजाने की कुंजियों की तरफ, कोई बड़े बेहतरीन घोड़े और ऊंटों की तरफ लोग दौड़ गए, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का। सब भाग गए, अय्याज बैठा है। ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अय्याज में, वो लज्जतें कहां। अय्याज चुप करके बैठा है। फिर महमूद ने अय्याज की तरफ मुखातब करके कहा, अय्याज उठना नहीं, आज लूट सेल लग गई है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा उसी की। अय्याज कहने लगा बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था, कहा बिल्कुल पक्की है। तो अय्याज कहने लगे चलो ठीक है। अय्याज उठे, पीछे से जाके ना तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया, महमूद के कंधे पे हाथ रखा। महमूद कहने लगे ये क्या बात का, आपसे मैंने पूछा था बात पक्की है, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का ना। तो थोड़ी देर पहले मुस्कुराते चेहरों में आंसू आ गए। अय्याज भी रोए तो महमूद भी रोए। कहा बादशाह पक्का रहना, वो जिनको खजाने चाहिए थे वो दौड़ गए, मुझे तो तू चाहिए। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए, तेरी तू मिलेगा। तो फिर कहा महमूद ने, उसने कहा मैं वादा कर चुका था, बस ठीक है, बाकियों के खजाने और मैं तेरा तय हो गई। फरमाया बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा और रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। देखो ना, वो खास इंसान को कैफियत हासिल होती है रोजे में, रब के होने का यकीन। वो जो सूफिया कहते हैं ना मुराकबा करो, वो नसीब होता है। यानी किसी को क्या पता है इसका रोजा है कि नहीं, अकेला है ना घर में, फ्रीजर भरा हुआ है, नहीं ना खाता, क्यों? इसे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये तस्वुर तौहीद पक्का हो जाता है रमजान। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की भी खास रहमत और कोई खास ही एजाज। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, एक बाबू रैयान है, उससे सिर्फ रोजादार गुजरेंगे। आवाज होगा रोजे वाले आ जाओ, वो आ जाएंगे। फरमाया इस खास दरवाजे से गुजरो, जब गुजर जाएंगे तो फरमाया बंद कर दो भाई, और कोई नहीं गुजरेगा यहाँ से, दरवाजा ही मखसूस है, इनका एजाज ही जरा ज्यादा है। तो मेरे अजीज रमजान शरीफ के अंदर वो मनसब का बस ख्याल रखें कि मैं रोजादार हूं, इस एहतियात के साथ। और दूसरी जो रमजान की चंद इबादत है ना, सबसे पहली तो मैं अर्ज करूंगा तरावी के हवाले से। ये बात याद रख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमज़ान में क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।
और एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमज़ान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बात रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। अगरचे इससे मुराद शारहीन हदीस ने तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी ली है, लेकिन मेरे अजीज ये खास रब्त है कुरान मजीद के साथ तरावी का। मसनून है रमज़ान की रातों में कुरान मजीद और तरावी का पढ़ना। अगर थोड़ी सी ना तबीयत में सिर्फ तब्दीली पैदा की जाए, मैंने देखा है कि जो लोग कहते हैं ना मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी सारी जगहों पे आपको बैठना पड़ता है, बैठे आप 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे। मैंने देखा है लोग जाते हैं किसी दफ्तर में तो रात को चले जाते हैं, उस इलाके में खड़े हैं, पासपोर्ट के दफ्तर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े। कुछ ज़हन तो बनाएं कि मैंने रात खड़े रहना है और अपने रब की इबादत करनी है। तरावी को ज़रा ज़ौक़ से आप अगर थोड़ा इरादा कर लेंगे ना, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मेरी तो राय यह है कि पहले 3-4 दिन ज़रा जम के जहन बनाएं और थोड़ा सा ना रूटीन को बदलने की कोशिश ना करें। जिस इमाम साहब के पीछे तरावी शुरू करें, कोशिश करें सारी वहीं पढ़ें। रूटीन बदलने से भी सुस्ती आती है। एक दिन यहाँ गए, 2 दिन वहाँ गए, तो ये रूटीन बदलने से भी बाज़ों का सुस्ती आती है। कोशिश करें एक जगह पे कुरान शरीफ सुनना शुरू करें और फिर पूरा कुरान मजीद वहीं पर सुने और थोड़ा ज़हन बनाएं। मैंने देखा है हमारे उस्ताद साहब इस तरह किया करते थे कि बहुत थोड़ा खाना इफ्तारी के वक्त, थोड़ा, और उनसे कहा जाता आप बुजुर्ग आदमी हैं, इतना कम खाना कैसे निज़ाम चलेगा? तो फरमाते थे मैं 1 चपाती और आधी चपाती खा लूँगा, लेकिन तरावी के बाद। अब अगर ज़्यादा खाना खाऊंगा तो तबीयत में सुस्ती आएगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी और तरावी के लिए अपने आप को ज़हनी कहाँ टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का? ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पे। और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है, हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए, तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए, शौक़ पैदा किया जाए, तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने की।